दोस्तों साल 2024 में भारत के अंदर दो बड़ी डिस्कवरीज की गई हैं। ये डिस्कवरीज भारत के लिए इतनी ज्यादा वैल्यूएबल हैं कि जो भी देश अभी तक भारत को नेचुरल गैस या फिर क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे थे, उन देशों के अंदर एक अलग सी घबराहट देखी गई है। इसके पीछे कारण ये है कि भारत ने जो भी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की डिस्कवरीज की हैं, इससे भारत अपने काफी बड़े इम्पोर्ट्स को कम करने की तैयारी में है। और ये तो सिर्फ छोटी डिस्कवरीज हैं। अगर ऐसे ही 10 ब्लॉक भारत के अंदर निकाल लिए जाते हैं तो हम अपनी मैक्सिमम क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। और इन देशों का काफी बड़ा बिजनेस भारत के माध्यम से किया जा रहा है, इसीलिए ये देश नहीं चाहते कि ये अपने मार्केट को भारत से लूज करें। इसलिए भारत के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स को साइन करना शुरू कर चुके हैं, जिससे ये कई सालों तक भारत के अंदर एज इट इज अपने क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस की सप्लाई को कंटिन्यू रख सकें। और इन देशों की घबराहट से भारत को कई बड़े फायदे होने वाले हैं। इसके अलावा रिसेंटली भारत के साथ एक ऐसे बड़े एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया गया है जिससे भारत अगले कई सालों तक डिस्काउंटेड प्राइस पर नेचुरल गैस इंपोर्ट कराने वाला है। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आती हो तो इस वीडियो को 2 बार डिसलाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, अगर हम 2024 के कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो भारत की ONGC ने केजी बेसिन यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर ऑलरेडी क्रूड ऑयल के निकालने का काम शुरू कर दिया है। अभी ये कैपेसिटी 8 से 10,000 बैरल्स की है, लेकिन इससे बढ़ाकर के करीब 45,000 बैरल्स तक किया जाएगा। वहीं महानदी बेसिन के अंदर ONGC की तरफ से 2 बड़े गैस ब्लॉक्स को डिस्कवर किया गया है, जिससे 1 से करीब 3 लाख क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस निकाली जा सकती है। इसके अलावा अंडमान में ऑलरेडी गैस को निकालने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अगले 2 से 3 महीनों में वहां से भी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। अब इतने बड़े लेवल पर भारत अगर ये दोनों ही चीजों का प्रोडक्शन करेगा तो डेफिनेटली जो चीजें हम इंपोर्ट कराते हैं अपने कंजम्पशन के लिए वो कम हो जाएंगी, और सीधा सीधा उन देशों के लिए नुकसान है जो भारी मात्रा में ये भारत के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इससे भारत को एक काफी बड़ा फायदा हो रहा है। असल में भारत सरकार चाहती है कि देश के अंदर फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन को रिड्यूस किया जाए, लेकिन नेचुरल गैस के यूजेस को बढ़ाया जा सके। अभी भारत के अंदर करीब 6.5% का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसे बढ़ाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि 15% तक कर दिया जाए, यानी कि नेचुरल गैस हम बड़े स्केल पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसी के तहत रिसेंटली यानी बीते मंगलवार को भारत और कतर के बीच में अगले 20 सालों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट को साइन किया गया है, जहां कतर 2048 तक भारत के अंदर LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई करने वाला है। और ये बड़ी डील फाइनलाइज की गई है भारत की दिग्गज LNG इंपोर्टर कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड और कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ में। ये डील करीब 78 बिलियन यानी 78 बिलियन US डॉलर की है, और इस डील के तहत भारत हर साल कतर से करीब 7.5 मिलियन टन गैस को इंपोर्ट कराने वाला है। देखिए, कतर ऑलरेडी भारत का काफी बड़ा गैस सप्लायर कंट्री है, और हमारी जरूरत का करीब 45% गैस का हिस्सा हम सिर्फ कतर से इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। बीच में भारत और कतर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लेकिन उन चीजों को खत्म किया जा चुका है, और ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भारत के साथ साथ कतर को भी बड़े फायदे पहुंचाने वाला है। साथ ही हम अगर थोड़ी सी हिस्ट्री पर नजर डालें तो 31 जुलाई 1999 को भारत और कतर के बीच में इसी तरीके के एग्रीमेंट को साइन किया, जो कि 2028 में एक्सपायर होने वाला है। इसके तहत भी भारत कतर से गैस इंपोर्ट करा रहा है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसी प्रोजेक्ट को अब 2048 तक के लिए बढ़ाया जा चुका है। और ये बहुत बड़ी डील है, जहां पर भारत के लिए 78 बिलियन US डॉलर की डील होने वाली है। यदि आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।